ओम विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विषयेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि सुकीर्ति काक्षीवान देवता चौथे 5वें मंत्र के अश्विनी कुमार हैं, शेष के इंद्र हैं। इस सूक्त के पहले मंत्र के देवता इंद्र हैं और शीर्षक है शत्रु बाधा हरण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अपप्राज इंद्र विश्वां अमित्रानपापाचो अभिभूतेनुदस्व अपोदे च अपशोराधरा च उरौ यथा तपशर्मन्वदेव। इस प्रथम मंत्र में इंद्र देवता से शत्रु बाधा हरण हेतु प्रार्थना है। शत्रु चारों ओर हैं, ऊपर नीचे पूरब पश्चिम निकट दूर। तो शत्रु केवल वे ही नहीं है जिनसे हमसे मुकदमेबाजी चल रही हो या विवाद चल रहा हो या कोई अन्य किसी प्रकार की खींचतान हो, वरन शत्रु जो हमारे पथ में, जो सन्मार्ग पर चलने में बाधक हो, हमारी सुख शांति में, सात्विकता में संकट उपस्थित करें, वे सब शत्रु ही हैं। जितने हानिकर कीट पतंग हैं, हम जिस कक्ष में रहते हैं वहां हजारों लाखों की संख्या में रोग के कृमि रहा करते हैं, शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं तो हमें घनघोर व्याधि जन्य संकट में डाल देते हैं, पीड़क बन जाते हैं। मक्खी मच्छर आदि भिन्न भिन्न रोगों के संवाहक बनकर आते हैं, शत्रु ही हैं। यही नहीं, हम अपने भी शत्रु हैं। यदि हम कुमार्गामी बन गए, आदतें बुरी हो गई, तो वे ही हमारी शत्रु हैं, हम अपने शत्रु हो जाते हैं। कोई व्यक्ति चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो उसे पुलिस के द्वारा दंडित किया जाता है, कारावास मिलता है, वहां की यातना भोगनी पड़ती है। तो यहाँ उसका अपना स्वभाव ही, अपने कुटेव, अपनी बुरी आदतें ही शत्रु बनी। किसी को बुरी लत लग जाए सुरापान की, धूमपान की, तो हल्लत ही उसकी शत्रु है। इसके अतिरिक्त काम क्रोध लोभ मद मोह मद मात्सर्य आदि ये सब शत्रु ही हैं। बल्कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य तो शरीर में छिपा बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। तो भैया शत्रुओं की कमी नहीं है। तो तमाम शत्रु ऐसे हैं जिन्हें हम जान ही पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए भगवत शरण की आवश्यकता होती है। इंद्र देवेंद्र हैं, सर्वप्रधान देव हैं। उनसे प्रार्थना है कि इंद्र, हे इंद्र देवता, विश्वान, विश्वान माने समस्त, प्राचः, प्राचः माने समक्ष, सम्मुख आए हुए शत्रुओं का, अमित्रान, अमित्र माने जो मित्र न हो, यानी जो मित्र नहीं वो शत्रु हैं। तो संपूर्ण वे अमित्र, वे शत्रु जो हमारे सम्मुख आ चुके हैं, जिन्हें हम जान पहचान रहे हैं, उनकी शत्रुजन्य बाधा से हमें मुक्त करो। अपनुदस्व
उन्हें हमसे दूर रखो, दूर भगाओ, अपनुदस्स दूर भगाओ। अभिभूते, हे शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्रदेव, अभिभूत करने वाले, परास्त करने वाले, जिनको शत्रुओं को, दुष्ट शक्तियों को दमित करने वाले देव इंद्र। अपाचा उदीचा अप, अपाचा माने जो हमारे पांच यानी सम्मुख नहीं है, बल्कि अपाच माने पीछे हैं, अदृश्य हैं, और उदीचा माने ऊपर हैं, जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करो, उन्हें हटाओ। अप उदीचा अप माने अब अपनुदस्स दूर करो। और अधराचा, जो हमारे नीचे हैं, उन शत्रुओं से, उनकी बाधाओं से हमको दूर करो। यथा तव पूरव शर्मन मदेम, यथा माने जिससे हम, यानी इन प्रकार की कथित शत्रु बाधा से जो हम ऊपर नीचे पूरब पश्चिम चारों ओर विद्यमान शत्रुओं की बातें कह चुके हैं, उनसे, उन सबसे हमें मुक्ति दो। और उरव शर्मन, उरव माने व्यापक, शर्मन माने आनंद, परमानंद में हम मदेम माने मस्त रहें, हमें परम आनंद मिले, आत्मिक शांति मिले, सुख मिले, उसमें हम मदेम, मदेम माने मस्त रहें, सुखपूर्वक रहें। तो हे शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र देवता, हमारे सामने आए, हमारे समस्त शत्रुओं को दूर करो। जो शत्रु पीछे से प्रहार करते हैं, जिनको हम जान नहीं पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। ऊपर जो हमारे शत्रु किसी भी प्रकार के हों, उनसे रक्षा करो। नीचे जो शत्रु हैं, जिन्हें हम नहीं पहचान पा रहे हैं, यानी किसी भी दिशा में शत्रु हों, उनकी बाधाओं से हमें दूर करो, उन्हें भगाओ। हे वीर प्रवर, कुछ ऐसा करो कि हम तुम्हारे सन्निकट सुख से रहें, तुम्हारा सामीप्य लाभ करें, तुम्हारी कृपा दृष्टि की छाया में जीवन, सुखी जीवन बिताएं। तो यह मंत्र कुछ कवच प्रकृति का है। उत्तर से रक्षा हो, दक्षिण से रक्षा हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, कवच होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में कवच, यह देवी इस ओर से रक्षा करे, उत्तरे रक्षतबा रहे, दक्षिण, इस तरह से है नहीं, मंत्रों का समूह है। तो उसे मतलब एक तरह से कवच कहते हैं। जैसे कवच रक्षा करता है चारों ओर से, तो ऐसे अभिमंत्रित होकर मनुष्य चारों ओर से सुरक्षित रहता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ इंद्र भगवान से प्रार्थना की गई है, यह प्रार्थना कवचवत है। हरि परास्त करता सुरेंद्र, हरि परास्त करता सुरेंद्र, कुछ कृपा दृष्टि ऐसी करिए, ऊपर नीचे आगे पीछे की सारी अरिबाधा हरिए। हे वीर, तुम्हारी विनती कर हम नम्र निवेदन यही कहें, कुछ ऐसा करो कि निकट तुम्हारे प्रेम पूर्वक बने रहें। ओ 10 131 2 देवता इंद्र शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कुविदङ्गजवमन्तो जवञ्चिद्यथादान्त्यनुपूर्वम् विजोजा
इहे हैषाम् कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमावृक्तिर्न जग्मः। इस दूसरे मंत्र में इंद्रदेव से यह प्रार्थना है कि वे उपासकों की, भक्तों की साथ साथ ही जो शुभ कर्म करते हैं, यज्ञादि करते हैं, हव्यार्पण करते हैं, उन सबकी बार बार रक्षा करो, बार बार उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करो, वे दुखी न रह जाएं, वे दीनहीन जीवन न बिता पावें, क्योंकि ऐसा होने से एक ठेस पहुंचती है सद्वृत्ति को। जब लोग यह देखते हैं कि अमुक आदमी दुराचारी है, कुछ नहीं कर रहा है, पूजन भजन से, शुभ कर्म से मतलब नहीं है, लेकिन बड़ा संपन्न है, ऊंची हवेली में रह रहा है, तो जब दूसरी ओर देखता कहता हो देखो वो तो बड़ा शुभ कर्म करता है लेकिन झोपड़ी में भी नहीं सुख से रह पा रहा है, तब क्या होता है, ठेस पहुंचती है किसको कि आदमी शुभ कर्म हम क्यों करें, हम भी क्यों चोरी, व्यभिचार, दुष्कर्म जो हे कर्म है उनको हम भी क्यों न करें, क्यों शुभ कर्म करें, लाभ क्या। तो इसलिए धनी वे हों जो सुपात्र हैं। अब वो तो बड़ी देर की बात है कि भाई कोई भजन करता रहे और काम न करे और कह दे कि हमारे यहाँ धन दौलत बरसे, तो भी गलत है, विटांगी है। श्रम करो और ईश्वर पर विश्वास करो, भजन भी करो, बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो एकांगी विचारधारा नहीं बनानी चाहिए। तो इन सब एक संतुलित जीवन का प्रारूप पेश करता है मंत्र, और उसकी छाया में अर्थ जानना चाहिए। तो ऋषि कह रहा है कि अंग हे प्रिय, हे स्वामी सुरेंद्र, आप हम पर बार बार कृपा करो, हम बार बार सत्कर्म करें, बार बार श्रम करें, बार बार उद्यम करें, बार बार यज्ञ आदि कर्म करें। उसी तरह से तुम बार बार हमें धन आदि, सुख समृद्धि आदि से, सुख प्रसंगों से परिपूरित करते रहो। उपमा दी जा रही है कि यौ ममता, यौ ममता माने यौ को बोने वाला किसान। यौ मतलब एक फल अन्न विशेष है, लेकिन ये सभी अन्नों के लिए लिया जा सकता है कि यौ ममता, जैसे माने खेती करने वाला कोई किसान श्रम करता है और अनुपूर्वम माने क्रमानुसार बार बार यौम यथा दांति, उस यव को, उस फसल को बार बार काटता है, तो बार बार खेत में श्रम करता है और बार बार श्रम के फलस्वरूप लहलहाती हुई फसल को काटता है, उससे अपने को संपन्न बनाता है। यह क्रम चलता रहता है, श्रम का और उद्यम का और प्राप्ति का। तो वैसे ही हे प्रभु, जो बर्हिषः मनोवृत्तिम न यज्ञों, जो भक्त महान यज्ञ के निमित्त बार बार उद्यम करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्तोत्रों का, भक्त विषयक मंत्रों का पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे भक्तों का, उद्यमियों का हे परमात्मन, हे इंद्र, तुम नित्य कल्याण करो, वे तुम्हारी उपासना करें, उद्यम करें और तुम उनका कल्याण करते रहो। यह क्रम सतत बना रहे, एतदर्थ प्रेरणा देते रहो। हे इंद्र, जैसे जौ आदि की खेती करने वाला कृषक
जो आज फसलों को क्रमानुसार बोता और काटता चलता है, वैसे ही जो उपासक बार बार यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, हव्यार्पण करते हैं, शुभ कर्म में अपने को समर्पित करते हैं, स्तोत्रों द्वारा, स्तुति मंत्रों द्वारा तुम्हें नमन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं, ऐसे उपासकों को हे भगवान आप भोग साधनों से, अन्नादि धन वैभव से बार बार संपन्न करते रहो, उन्हें प्रदान करते रहो। तो जो आदि फसल को कृषक काटते रहते, जैसे बार बार जो आदि फसल को कृषक काटते रहते, जैसे बार बार हे देव तुम्हें भजते हैं जो हवि देते, करते नमस्कार। हे इंद्र, उपासक को वैसे धन भोग सुखों को बार बार देते जाओ तुम इस प्रकार, हे देव प्रवर तुम साधिकार। ओम 10:31 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र मैत्री। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। न हि स्थौर्यरुतथा जातमस्ति नो दश्रवो विविदे सङ्गमेश गव्यन्त इन्द्रम् सख्याज विप्रा अश्वाजन्तो वृषणम् भाजयन्तः। इस तीसरे मंत्र का संदेश बड़ा जीवनोपयोगी है। यह एक संतुलित जीवन दर्शन की प्रेरणा देता है। उसके लिए उपमा देता है कि जैसे एक बैल अगर रथ में नाधा जाए या बैलगाड़ी में नाधा जाए तो यात्रा जल्दी नहीं पूरी हो सकती। रथ की गति या शकट की गति समुचित नहीं हो सकती। तो जीवन की यात्रा समुचित रीत से गतिशील हो करके पूरी हो, इसके लिए आवश्यक है कि पुरुषार्थ हो, परिश्रम हो, प्रयत्न हो, साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी हो। तो प्रभु की कृपा और पुरुषार्थ ये दो वृषभ हैं। तो जब दोनों रहेंगे तभी जीवन की यात्रा सकुशल और शीघ्र लक्ष्य की ओर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए श्रम भी आवश्यक है, पुरुषार्थ भी आवश्यक है, उसके साथ साथ परम पिता परमात्मा प्रभु की कृपा और अनुकंपा भी आवश्यक है। प्रभु का ध्यान, भजन, पूजन, उपासन आदि भी आवश्यक है। तो दोनों से संतुलित जीवन यात्रा सुगम होती है, सफल होती है। तो अब ये तो इंद्र को कहागा, मतलब संबोधित करके कहा जा रहा है, लेकिन हम प्रभु को माने, परमात्मा को माने, किसी देवता को माने, शक्ति तो एक ही है, नाम से कोई अंतर नहीं आता है, शक्ति तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। इससे यहाँ पर इंद्र से संबोधित मंत्र है, उसको आप किसी अपने देवता से भी भाव रूप में जोड़ सकते हैं। तो दृष्टांत दिया जा रहा है कि अस्थूरी ऋतुया अनाहयातम नहीं अस्ति। अस्थूरी माने एक बैल से खींची जाने वाली गाड़ी
कभी नियत समय से अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकती, वैसे ही इंद्र की कृपा के बिना संगमेशु, संगमेशु माने युद्धों में, संग्रामों में, मतलब संग्राम से लड़ाई झगड़ा, संग्राम तो है ही है, लेकिन जीवन एक स्वयं संग्राम है। तो ऐसे संग्रामों में, जीवन युद्ध में अवाह माने रस संरक्षण और श्रवः, श्रवः माने अन्न या यश दोनों होता है। श्रव माने अन्न भी होता है और श्रव माने यश भी होता है। तो वैसे इंद्र की कृपा के बिना पुरुषार्थ करने पर भी श्रव, धान्य आदि, अन्नादि और यश आदि की उपलब्धि विधिवत नहीं हो सकती है। विप्राह, विप्राह माने ज्ञानी जन, गव्यंता वे ज्ञानी जन जो कि गव्यंता माने गोधन की इच्छा रखते हैं, क्योंकि गोधन उस युग का सबसे बड़ा धन है। तो जो व्यक्ति गोधन की कामना करते हैं, अश्वायंता, अश्व माने बाजीधन, घोड़े के रूप में समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वाजयंता, वाज माने होता है अन्न और बाज माने शक्ति भी होता है। तो वाजयंता जो अन्न की या बल की इच्छा करते हैं, ऐसे लोग पुरुषार्थ के साथ साथ ही विष्णम इंद्रम, विष्णु माने बलवान, इंद्र देवता, उस परमात्मा की भी अनुकंपा की इच्छा करें, भजन करें, सख्याए उसकी मैत्री प्राप्त करें, उसका अपनापन प्राप्त करें, क्योंकि मात्र पुरुषार्थ से ही पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं। हम वांछित को मात्र पुरुषार्थ से ही नहीं पा सकते हैं, प्रभु कृपा भी परम आवश्यक है। तो एक चक्र वाली गाड़ी या एक बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी जैसे नियत समय पर उपयुक्त रूप से अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाती है, वैसे ही बिना इंद्र की कृपा या प्रभु की कृपा के युद्धों में विजय संभव नहीं है, विशेष लाभ नहीं हो सकता है और जीवन के क्षेत्रों में प्रगति नहीं विधिवत हो सकती है। इसीलिए जो ज्ञानी जन हैं वे क्या गोधन की प्राप्ति, क्या अश्वधन की प्राप्ति, क्या धन धान्य अन्नादि की प्राप्ति, क्या यश की प्राप्ति, सबके लिए पुरुषार्थ के साथ साथ ही इंद्र के सख्य को, इंद्र की भक्ति को भी करते हैं और तदर्थ लालायित रहते हैं। तो एक चक्र की गाड़ी, एक बैल की गाड़ी पथ में नहीं ठीक चल पाती है, युद्ध काल में लाभ पूर्णतया कभी नहीं दे पाती है। परमात्मा की कृपा बिना पुरुषार्थ न फल पाता है। धन वैभव इच्छुक प्रभु भक्ति में, इसीलिए ज्ञानी चित्त लगाता है तो वही प्रभु कृपा बिना पुरुषार्थ या बिना पुरुषार्थ के प्रभु कृपा की इच्छा अधूरी रहती है। दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। यह मतलब तथ्य प्रतिपादित है इस मंत्र में। ओम 10:31:4 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक इंद्र की रक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवं स्वरामश्विना नमजावासुरे सजा
विपिपानाशुभस्पते इन्द्रम् कर्म स्वावतम्। इस चौथे मंत्र में एक पुरावृत्त का अर्थात प्राचीन घटना का उल्लेख है, जिसमें कि अश्विनी कुमारों ने इंद्र की सहायता की थी। उस समय जबकि वे नमुच नामक भयंकर राक्षस से युद्ध कर रहे थे, तो इंद्र को सहयोग देने की दुर्धर्ष राक्षस से लड़कर उस पर विजय पाने की अवसर पाने के अवसर पर जो अश्विनी कुमारों ने सहायता पहुंचाई थी, उसका चित्रण है। और उसी संदर्भ में कहा जा रहा है, अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, शुभस्य शुभस्पति, तुम दोनों शुभ के रक्षक हो। शुभ कल्याण को कहते हैं और पति माने रक्षक, स्वामी। तुम शुभ कर्मों के संरक्षक हो। और हे दोनों देव अश्विनी कुमारों, सुरामम पिपानः युवम, युवम माने युवाम, तुम दोनों ने रमणीय आनंदप्रद सोम का पान किया और उस सोम पान कर उससे उत्साहित होकर संपूर्ण बलों से उत्साहित होकर सचा एक साथ मिल करके आसुरे नमुचौ, आसुरे माने आसुरी वृत्तियों से भरे हुए नमुच नामक राक्षस या दैत्य के वध के कर्मस माने कर्मों में तुम दोनों ने इंद्रम आवतम, इंद्र को सहयोग दिया था और इंद्र की प्रहारों से रक्षा की थी। यानी जो शत्रुओं के प्रहार हो रहे थे उससे आवतम, इंद्र की रक्षा की थी। तो हे मंगल मूर्ति अश्विनी कुमारों, जिस समय नमुच नाम के प्रचंड पराक्रमी भयंकर दानव से इंद्र का युद्ध छिड़ा था, तो उस समय तुम दोनों का जो सहयोग हुआ था इंद्र के विषय में, वह सराहनीय है। तुम दोनों ने सोमपान किया था, यानी शक्तिवर्धक, उत्साह और बलवर्धक, शक्ति प्रेरक उस पेय का लाभ उठाया था और सोमपान जन्य शक्ति के प्रवाह में तुमने नमुच द्वारा प्रहार किए जाने वाले इंद्र की रक्षा उन भयंकर प्रहारों से की थी और इंद्र ने तुम्हारी सहायता से उस भयंकर नमुच नामक राक्षस का वध किया था। इस प्रकार से इंद्र को जो तुमने सहयोग दिया था वह चिरस्मरणीय है। जब नमुच असुर से युद्ध इंद्र का छिड़ा कराल, जब नमुच असुर से युद्ध इंद्र का छिड़ा कराल, सोमपान कर अश्विनियों ने की सुरेंद्र रक्षा तत्काल। ओ 10-131-5 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक इंद्र की सुरक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुत्रमिव पितरा पश्विनोभेन्द्रावधः काव्यैर्दंसनाभिः
यत्सुरामम् व्यपि पश्यते एभिः सरस्वते त्वामघवन्न विष्णक। इस पांचवें मंत्र में चौथे मंत्र का ही भाव दोहराया गया है और अश्विनी कुमारों द्वारा जो इंद्र की सहायता की गई उसी का कथन किया गया है कि पुत्रम एवं पितरा, हे अश्विनी कुमारों, जैसे पुत्र को माता पिता प्यार देते हैं वैसे उभा अश्विना, हे तुम दोनों अश्विनी कुमारों, तुमने काव्यई दंसना भी आवस्तु, तुमने आश्चर्यजनक कृत्यों से इंद्र की रक्षा की थी। तो यह तो शची भी, शची कहते हैं शक्ति को, सामर्थ्य को, तो तुमने अपने सामर्थ्य से चुरामम अपिविवाह रमणीय सोमपान किया था और सोमपान जन्य उत्साह में तुमने इंद्र की रक्षा की थी। और हे बलशाली दोनों अश्विनी कुमारों, तुम्हारी यह रक्षण प्रवृत्ति सराहनीय है। हे अश्विनी कुमारों, जैसे माता पिता पुत्र की रक्षा करते हैं वैसे ही तुमने शोभन सोमरस का पान करके अपनी क्षमता और अद्भुत कृत्यों के द्वारा इंद्र की रक्षा की है। तो यहाँ पर थोड़ा अश्विनी कुमारों का जो क्षेत्र है वो तो औषधि वाला है, इंद्र तो बड़ा बलवान है, लेकिन अब मंत्र किसी एक ऋषि के द्वारा तो देखे नहीं गए हैं, भिन्न भिन्न ऋषि हैं। अब उनके ध्यान में कोई ऐसा पक्ष भी आया होगा जहाँ के अश्विनी कुमारों ने जो है वो इंद्र की रक्षा की थी। देवता हैं, देवता सब मिलकर एक ही हैं, उनके रूप अलग हो गए हैं, शक्तियां अलग हो गई हैं, लेकिन हैं सब एक ही शक्ति के विस्तार। पिछले सूक्तों में कहा गया है कि उस परम पिता के जो एकमात्र शक्ति का पुंज था, उसी की इच्छा से जो अभिव्यक्ति हुई वही सृष्टि बनी, वही देव रूप बने। तो है तो सब एक ही का प्रचार प्रसार, फिर एक अनेक हो जाता है। तो कभी कोई किसी की रक्षा करता है, कभी किसी की रक्षा करता है। जैसे शरीर है, हाथ जो है कभी नेत्र की रक्षा करता है और कभी नेत्र जो है रास्ता दिखा करके हाथ की रक्षा करता है कि देखो भाई उधर गड्ढा है, उधर ठोकर है। तो ये तो एक क्रम है। तो इसलिए थोड़ा कुछ कहने में अटपटा अवश्य लगता होगा कि भाई इंद्र तो देवराज है, उसको अश्विनी कुमार जो कि डॉक्टर वैद्य है वो कैसे रक्षा करेंगे। लेकिन अब सबका अपना अपना अलग अलग स्थान होता है। अब कोई योद्धा घायल हो जाता है तो उस समय तो जो वैद्य है, डॉक्टर है, मेडिकल डिपार्टमेंट ही उसकी सहायता कर सकता है। उस समय तो वो घायल पड़ा है, तो कुछ ऐसे ही है। तो थोड़ा हमें कहने की आवश्यकता यूँ हुई कि कहीं समझने में थोड़ी कुछ यह न लगे कि यानी अस्वाभाविक न लगे, ये कैसे हो गया। एक जो प्रधान सेनापति है या सर्वशक्तिमान है, उसकी एक जो डॉक्टरी करता है वो कैसे रक्षा करेगा। तो ये समय समय पर सबका अपना अपना महत्व होता है। तो जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तो भाई सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से
समझना चाहिए। और कभी कभी भाव में टकराहट भी हो सकती है, इसलिए कि मंत्र दृष्टा जो है वो कोई एक ऋषि तो है नहीं, इंद्र के एक नहीं सैकड़ों ऋषि हैं जो प्रार्थना किए हैं अपने अपने ढंग से। जिस प्रकार अश्विनी कुमारों की और देवताओं की सैकड़ों ऋषि अपने अपने ढंग से प्रार्थना किए हैं, अपनी अपनी भावनाएं अपने अपने विचार लगे हैं, दृष्टिकोण में अंतर हो ही जाता है। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों में कहीं कहीं जो परस्पर विषमता आ जाती है, कथन में थोड़ा कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, उस अंतर से किसी प्रकार के मतलब भावना नहीं करनी चाहिए कि यह कैसे। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो माता पिता पुत्र की रक्षा करते रहते हैं, जैसे सोमपान कर इंद्र की रक्षा अश्विनियों ने तुमने की वैसे। तो 10:131 6 देवता इंद्र शीर्षक संरक्षण हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इंद्र स्वत्रामा स्वभां अवोभिस्वमृणीको भवतु विश्ववेदाः बाधतान् देशो अभयं कृणोतु सवीर्यस्य पदजस्याम। इस छठे मंत्र में इंद्र की सुरक्षात्मक शक्ति और उनके द्वारा मिलने वाले अभय की प्रशंसा की गई है, प्रार्थना की गई है, उसकी कृतज्ञता के प्रति नतमस्तक हुआ गया है। तो सुत्रामा कहते हैं श्रेष्ठ सुरक्षा प्रदायक। तो हे श्रेष्ठ सुरक्षा प्रदायक इंद्र, स्ववान इंद्र, हे आत्मशक्ति से संपन्न इंद्र, अवे भी, अव कहते हैं सुरक्षा, अवे भी माने सुरक्षा साधनों के द्वारा सुमृडी का भवतु। मृडी, मृडी कहते हैं आनंद को, सुख को। तो सुमृडी का माने श्रेष्ठ सुख प्रदायक, भवत माने हो जाओ। विश्व वेदा, विश्व वेदा माने सबको जानने वाले, सर्वज्ञ। वेद माने जानना, विश्व माने समस्त। तो समस्त तथ्यों को, समग्र घटनाओं को वेदा माने जानने वाले हे इंद्र, द्वेषा बाधताम, तुम द्वेषियों का, दुष्टों का संहार करो, उनको बाधित करो। अभयम कृणोतु, और हम सबको अभय प्रदान करो। सुवीर्यस्य पतयः श्याम, हम सब तुम्हारी अनुकंपा से, सुवीर्यस्य माने श्रेष्ठ पराक्रम के, पतयः माने पति स्वामी हो जाए। तो श्रेष्ठ संरक्षण प्रदाता इंद्र, हमें संरक्षण प्रदान करो। सर्वज्ञ परमात्मा हे इंद्र, हमारे शत्रुओं का संहार करो, हमें निर्भयता प्रदान करो, हम उत्तम उच्च कोटि के बलों के स्वामी बन जाएं। उत्तम रक्षण दाता सुरपति, उत्तम रक्षण दाता सुरपति, रक्षण हमको करिए प्रदान। सर्वज्ञ सुरेश्वर, करें हमारे सारे अरिदल का अवसान। निर्भय हम सब बने, हमारे सकल त्रास का होवे नाश। निर्भय हम सब बने, हमारे सकल त्रास का होवे नाश। हम सब उत्तम बल के स्वामी हो जाएं, मिट जाएं त्रास।
ओम 10 121 7 देवता इंद्र शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्य भजं सुमतौ यज्ञजस्यापि भद्रेऽसौ मनसे स्याम स्वसुत्रामास्वभाम् इन्द्रो अस्मे आराच्यद्वेषः सनुदर्यजात। इस 17वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्रदेव की महत्ता, स्वयं में उत्तम विचार से परिपूर्ण रहने का विषाद की भावना और धन धान्य से पूर्ण जीवन, शत्रु बाधा से रहित जीवन की कामना की गई है। यज्ञस्य सुमतो वयम श्याम, हम यज्ञ जीवन अथवा यज्ञ पुरुष इंद्र की श्रेष्ठ संरक्षात्मक बुद्धि में निवास करें। यानी जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ पुरुष का तात्पर्य हुआ जिनका जीवन परोपकार में रहता है, यज्ञ में रहता है, यज्ञ शुभकर्म में रहता है, वे यज्ञ पुरुष हैं। तो हम श्रेष्ठ यज्ञशील पुरुषों के संरक्षण में देख रेख में रहें, हम पूज्य इंद्र के देख रेख में रहें, उनके सूतों माने सद्विचार की छाया में जीवन बिताएं। तो यज्ञ से सुमतो वयम श्याम, हम पूज्य पुरुष की उत्तमता, उत्तम विचारधारा में रहें और भद्रे सोम से अपि, हम भद्र माने कल्याण कर उत्तम मन से युक्त रहें, यानी भगवत कृपा भी रहे, उनके संरक्षण में रहें, निर्देशन में रहें, साथ साथ हम भी सद्विचार से युक्त रहें, कल्याण कर विचार हमारे हृदय में उठते रहें। यही पूर्ण जीवन है। प्रभु की कृपा रहे, उनके आगे हम विनत रहें, पूज्य पुरुषों का सम्मान करें और स्वयं भी हम सद्वृत्तियों से परिपूर्ण हो। यह जीवन की एक अच्छी खासी दृष्टि है जिससे संपन्न होने पर जीवन धन्य हो जाता है। सुत्रामा, सुत्रामा माने श्रेष्ठ रक्षक और स्वावान माने आत्मशक्ति संपन्न इंद्र कि हम छाया प्राप्त करें, संरक्षण प्राप्त करें। असमे असत द्वेषा सनुतः यु योतु, तो हमारे जो छिपे हुए शत्रु हैं, जिन्हें हम जान पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे ये इंद्र देवता हमें दूर रखें, क्योंकि प्रत्यक्ष शत्रु हो तब तो काम निपट जाता है, उनसे किसी तरह से समझा बूझा जाता, उनके प्रति प्रतिकार की क्रियाएं हो सकती हैं, उनसे बचा जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन जिनको हम जानते ही नहीं कि हमारे शत्रु हैं, लेकिन शत्रु हैं, तो वहां मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कहे यह विनती की जा रही इंद्रदेव से कि तुम सर्वज्ञ हो, उन शत्रुओं को जिनको पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे हमारी तुम रक्षा करो और ऐसे गुप्त शत्रुओं हमें सदैव दूर किए रहो। तो पूज्य यज्ञ पुरुष की श्रेष्ठ बुद्धि में हम सुरक्षित रहें, इंद्र की छाया हम पर रहे, परम पुरुष परमात्मा हम पर कृपालु रहें, हम कल्याण कर उत्तम मन से संपन्न हो, यानी हम स्वयं एक उच्च विचार, उच्च मानसिकता से परिपूरित हों,
श्रेष्ठ संरक्षक और ऐश्वर्यवान इंद्र के कृपा पात्र हैं। वे इंद्र हमारे दूर के छिपे हुए घोर शत्रुओं से हमारी रक्षा करते रहें, हमें उनसे बचाए रहें और उनसे दूर किए रहें। तो यज्ञ पुरुष के शुभ विचार में सदा सुरक्षा पाएं, मंगलमय मन से सुसंपन्न हम जीवन सुखद बिताएं। श्रेष्ठ सुरक्षा दायक जो संपन्न इंद्र, वे रक्षक बने हमारे, दूर करें जो दूर देश में छिपे हुए अरि सारे, दूर करें जो दूर देश में छिपे हुए अरि सारे। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 131वें सूक्त के 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,260। ये भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। और जैसा हम सब जानते हैं कि इस सूक्त में 2 देवता हैं, चौथे और 5वें मंत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, शेष 5 मंत्रों के देवता इंद्र हैं। तो इंद्र देवता से जो है वो विघ्ननाश की, विघ्न हरण की प्रार्थना की गई है, क्योंकि जीवन कदम कदम पर क्षण क्षण में विविध विघ्न बाधाओं से परिपूरित रहता है, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं पाता है। हम उन विघ्न बाधाओं में उलझे जीवन बिताते रहते हैं और हमारे शत्रु भी अगणित हैं। बाहरी और भीतरी, जाने और अनजाने अनेक शत्रुओं से हम घिरे रहते हैं। तो इस स्थिति में शत्रुनाश हेतु इंद्र से प्रार्थना है। तीसरे मंत्र में धन धान प्राप्ति के साथ, पुरुषार्थ के साथ परमात्मा की कृपा भी आवश्यक बताई गई है। इंद्र की कृपा हो और पुरुषार्थ हो, दोनों का संगम होना चाहिए, दोनों का सहयोग होना चाहिए जीवन में। केवल पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ प्रभु कृपा भी आवश्यक है। तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति, उनके प्रति समर्पण आवश्यक है। लेकिन केवल समर्पण ही नहीं पर्याप्त है, भक्ति ही नहीं पर्याप्त है, पुरुषार्थ भी होना चाहिए। और पुरुषार्थ और परमात्मा के प्रति समर्पण और भक्ति दोनों जब साथ रहेंगे तो जीवन का यान आगे बढ़ता रहेगा और हम समय के हिसाब से अपने गंतव्यस्थल तक, अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए जीवन में समन्वय होना चाहिए। प्रभु कृपा का आश्रय भी आवश्यक है, लेकिन केवल प्रभु कृपा ही के सहारे बैठे रहना यह भी अधूरा जीवन है। इसलिए पुरुषार्थ भी हो और प्रभु की कृपा की प्राप्ति हेतु भक्तिपूर्ण और विनयपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण जीवन भी होना चाहिए। यह एक संतुलित, सुखी और प्रगतिशील जीवन के लिए आवश्यक है, जिसकी सलाह तीसरे मंत्र में दी गई है। चौथे और 5वें मंत्र में अश्विनी कुमार हैं, वे इंद्र के सहायक हैं। नमुच नामक असुर के वध में इंद्र की बड़ी उन्होंने सहायता की है, ऐसा 4 और 5 दोनों मंत्रों में कहा गया है। 6वें 7वें मंत्रों में फिर इंद्र की अनुकंपा, उनकी शक्तिवत्ता, उनके सहयोग, उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकट और छिपे शत्रुओं के नाश की और दूर और नजदीक दोनों स्थानों से होने वाले शत्रु प्रहार
से सुरक्षा हेतु प्रार्थना है, विनम्रता है, और इस प्रकार से जीवन प्रार्थनामय बने, जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाए, लेकिन वो पुरुषार्थ का प्रतीक भी बन जाए। श्रम और विश्राम और प्रभु कृपा और पुरुषार्थ, इन सब से मिलित जीवन ही प्रगतिशील जीवन है। और इन सबका सहयोग, इन सबका सम्मिश्रण, इन सब का अवलंबन सुखी जीवन के लिए, प्रगतिशील जीवन के लिए आवश्यक है। और ये वैदिक संदेश कितने उपयोगी हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम वेद में कथित संदेशों को अपनावें और उस सांचे में जीवन को ढालें, तो कोई संदेह ही नहीं कि हमारा जीवन सुखी भी होगा, संपन्न भी होगा। सुख और संपन्न दोनों अलग अलग हैं। हम संपन्न हो लेकिन सुखी भी हो, कोई आवश्यक नहीं। तो और सुखी हो लेकिन संपन्न हो, यह भी आवश्यक नहीं है। इसलिए आवश्यकता क्या है कि हम सुखी भी हों, संपन्न भी हों, प्रभु की कृपा छाया में जीवन बिताएं। यही संपूर्ण जीवन है, यही सुखी जीवन है, यही संपन्न जीवन है। न तो भिखारी वाली दीनहीन जीवन बिताने की घटिकाएं, घड़ियां ही ठीक हैं, और न अहंकार से भरा हुआ, छल कपट से भरा हुआ संपन्न जीवन ही सुख का सही साधन हो सकता है। सबका लक्ष्य होता है सुख, और सुख तब मिल सकता है जब वेद में कथित संदेशों का पालन हो, यानी हम पुरुषार्थी भी हों, हम परमात्मा में विश्वास करने वाले भी हों, दोनों का सहयोग लेकर के चलें। हम श्रम भी करें, प्रार्थना भी करें, विचार भी करें, विवेक भी करें, न केवल प्रभु के सहारे ही बैठे रहें और न केवल अपने ही पुरुषार्थ पर पूरा विश्वास करके उस परम शक्ति को भूल जाएं। तो बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो यह आवश्यक है कि जीवन भक्तिमय हो, समर्पणमय हो और पुरुषार्थमय हो, और इस प्रकार से हम फसल बोएं, फसल काटें, उद्यम करें, उसका फल पाएं। इस भावना से भरा हुआ जीवन सही जीवन है। तो इन सभी बातों को भिन्न भिन्न रूपों में इस सूक्त में भी कहा गया है। हम वैदिक भावना का समादर करें, वेदार्थ के तल में जा करके उसमें स्नात होकर के, उसमें स्नान करके अपने को पवित्र बनावें, सशक्त बनावें, ऊर्जास्वल बनावें। तो यही वेद भगवान का संदेश है, यही हम भी कहते हैं, यही सभी कहेंगे। तो हम कहें और करें दोनों, न कहना ही पर्याप्त है, न करना ही पर्याप्त है, दोनों चाहिए, कथनी और करनी दोनों होनी चाहिए। यही समन्वित जीवन वेद का संदेश है। इस आग्रह के साथ, इस कथन के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।